हरियाणा में जितना पैमाने पर ठेकेदारी प्रथा है और उत्तर प्रदेश के अंदर ठेकेदारी प्रथा है, मध्य प्रदेश के अंदर ठेकेदारी प्रथा है, ऐसे ही हर राज्य में ठेकेदारी प्रथा ने जो है वो जाल अपना बिछा रखा है और ये सब देन जो है वो हमारी सरकारों की है। तो चलिए हम बात करेंगे, जो हमारे पास में वीडियो आ रही है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र और साइबर सिटी गुड़गांव से आ रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद केवीडी प्रशासन मुर्दाबाद 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 नौकरी खा गया मुर्दाबाद 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 ठेकेदारी प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो ठेकेदारी प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो निजीकरण बंद करो बंद करो बंद करो धक्काशाही बंद करो बंद करो बंद करो गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी पक्का करो सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिकों को सफाई सैनिकों को सफाई सैनिक आज के योद्धा आपके योद्धा आज के योद्धा देश के योद्धा सफाई कर्मचारी। गुरुग्राम में जो है वो सफाई सैनिक जो है वो प्रदर्शन के लिए जो है वो बिल्कुल हताश होकर जो है उन्होंने प्रदर्शन किया और ऐसे ही कुरुक्षेत्र में जितने भी ठेका सफाई सैनिक है उन्होंने भी प्रदर्शन करके जो है वो अपना रोष जताया है। तो ये ठेकेदारी प्रथा जो है अपना जाल जो बिछा रखा है, पंजों में अपने गरीबों को जो जकड़ रखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या उनका जो ठेकेदारी प्रथा में जो सफाई सैनिक काम करते हैं, रोजमर्रा की जो काम कर रहे हैं, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसका ठेका लिया जाए। क्योंकि ठेका प्रथा क्या होती है, ठेका क्या होता है कि 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल 2 साल का ठेका होता है किसी कंपनी के द्वारा। जो एक प्रोडक्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है, उसको वो बनाया जाता है, उसके समाप्त होने तक जो है वो ठेका लागू रहता है, चाहे वो 6 महीने में हो या साल में हो या 2 साल में। बात आती है रोजमर्रा की। सफाई सैनिकों का जो काम है, सफाई का जो पेशा है, वो रोजमर्रा का काम है। ये कभी ना तो खत्म हुआ है और ना होगा, क्योंकि सफाई के बगैर ना आप जी सकते, ना देश स्वच्छ रह सकता है। स्वच्छ ही नहीं होगा तो स्वस्थ कहां से रहेगा। तो बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो लग सकती है अगर स्वच्छ कार ना हो तो, सफाई सैनिक ना हो तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं और सफाई यूनियन से जुड़े लीडर हैं। इनके अपने बड़े बड़े जो संगठन चल रहे हैं, जैसे निगम मजदूर सर्व कल्याण मोर्चा है, निगम शिक्षक चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोर्चा है। तो हम चर्चा करने जा रहे, चलिए वीर अशोक अंजाना जी से बात करेंगे कि ठेकेदारी प्रथा का क्या हो सकता है, क्या कभी इनको जो है जितने भी सफाई सैनिक हैं उनको क्या न्याय मिल पाएगा, क्या वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो सही से जी पाएंगे, या उनके लिए जितने भी सफाई सैनिकों की जो ट्रेड यूनियन है पूरे भारत में वो किस लेवल से काम कर रही है और उन्हें कैसे काम करना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। और आपका स्वास्थ्य कैसा है ये जनता तक जरा बता दीजिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये थोड़ा बहुत तो चाहे उम्र के हिसाब से चलते ही रहता है। हार्ट अटैक पड़ चुके हैं, मेरे 2 बार बाल डल चुके हैं जी, और मेरा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इस एज में मजदूरों के लिए काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूं। जी। वो हम देखते हैं आपको कि आप जो है तत्पर जो है वो खड़े रहते हैं। जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये आपका जो है नारा रहता है। तो अंजाना जी, आज हम बात करेंगे जो 5000 साल की गुलामी थी वो बाबा साहब ने तोड़ी।
जंजीरों को, गुलामी से निजात दिलाई। मगर उनके जाने के बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहा, उसके बाद फिर जो है वो गुलामी की जंजीरों में जो है जिस समाज से निकले बाबा साहब ने, जिस जाति से निकले, उसी जाति के लोगों को जो है फिर गुलाम बना दिया गया। और सफाई सैनिकों को, जो रोजमर्रा का काम है, जिसके बगैर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, जिस सफाई सैनिक के बगैर, उस सफाई सैनिक को आज गुलाम बनाकर ठेकेदारी प्रथा में रखा जा रहा है। इस पर आपकी ट्रेड यूनियन जो समस्त भारत में काम कर रही है, जो दिल्ली में काम कर रही है, उनका क्या सोचना है और कैसे आप निजात दिला सकते हैं सभी मिलकर? देखिए, जो बाबा साहब ने जो संविधान के जो नियम बनाया, वो नियम में ये लिखा, इस नियम में ये लिखा कि ये रोजमर्रा काम है। जैसे आप ठेकेदारी की बात कर रहे हैं, निजीकरण की, अनुबंध कह दो, कॉन्ट्रैक्ट कह दो, निजीकरण कर दो, तो ये इसका जो है बाबा साहब ने के उस पर जो अमल हुआ, कांग्रेस के समय में जब इंदिरा गांधी, माननीय इंदिरा गांधी जी जो उस प्रधानमंत्री थी, तो ये एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें पूरा केंद्र सरकार की कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें शर्मायुक्त केंद्र भारत सरकार और गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी उसमें मौजूद थे, और इंदिरा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उस टाइम की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका प्रस्ताव संख्या 709 नंबर है जी। और 22/11/1978 को यह फैसला हुआ, 15/11/1978 को यह फैसला हुआ कि ये जो समस्ता, जो जैसे आप कह रहे हो सफाई सैनिक, ये जो सफाई कर्मचारी है, हमने इसको कन्वर्ट कराया, बहुत लड़ झगड़ के कराया। ये इसका एक प्रीमल लगता है, ऑर्डर पास होता है, किसी का भी कोई पद चेंज करना हो, कैडर चेंज करना हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी उसमें मान्यता लेनी पड़ती है और इसकी अप्रूवल होती है। तो हमें जो है अप्रूवल मिली स्वच्छता कर्मी के नाम से, हम स्वच्छता कर्मी के नाम से आज जाने जाते हैं। अब ये सफाई सैनिक हमारे ऊपर एक कंधे पे जो ना हाथ धर दिया है इन पार्टी वालों ने हमारे से काम लेने के लिए, जो कहीं कोरोना योद्धा कह दिया, कहीं कुछ कह दिया है। लेकिन आप बड़ी गहरी बात कह रहे हैं सर, क्योंकि ये जो है आभास तो कुछ हमें भी होता है। ये वाल्मीकि समाज से जो जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी बहन भाई हैं, ये प्यार के भूखे हैं। इनसे कितना भी आप काम करा लो प्यार से, सिर्फ इनके कंधे बात धर दो, मुंह पर एक बार मीठी बात कह दो, ये आपने अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, जैसे आज कोरोना जैसी महामारी, घातक महामारी के अंदर हमारा कर्मचारी को ना तो किसी तरह की कोई सुरक्षा दी जा रही, कोई ना किट दिया गया है उनको, ना ग्लव्स दिए जा रहे हैं, ना मास्क दिया जा रहा है, ना कोई सैनिटाइजिंग दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। फिर भी हमारा कर्मचारी आज भी रोड पर काम कर रहा है, जबकि उसको शनिवार की, इतवार की छुट्टी भी नहीं दी जा रही है। हाँ जी, ये कई बार बातें आती है कि उनकी जो है ना तो कोई जो राष्ट्रीय छुट्टी होती है वो भी उनको नहीं दी जाती, और ना कोई उनका संडे की छुट्टी है। अगर वो छुट्टी भी कर लेते हैं तो उनका एक दिन की छुट्टी के बजाय, जो ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, अगर एक दिन की छुट्टी कर दी तो उनकी 2 से 4 दिन की छुट्टियां जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है, मतलब उनकी अपसेंट लगा दी जाती है। ये जो गुलामी की जो जंजीर बांधी गई है, मैं आज सीधा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब 96 में इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में सरकार इन्हीं की थी, और केंद्र में भी सरकार इन्हीं की थी, निगम में भी इनकी सरकार थी। उस समय इन लोगों ने ये जो प्रस्ताव संख्या 709 है 15/11/1978 का जो फैसला इंदिरा जी का, जिसने प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हमारे बहुत से लाभांश थे। लाभांश क्या थे कि कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी होगा वो सब्स्टिट्यूट लगेगा, सब्स्टिट्यूट का भी बल्कि इन्होंने ही नाम दिया है कॉर्पोरेशन ने, दैनिक वेतन, रेगुलर दैनिक वेतन लगाया जाएगा उसको, वर्क चार्ज लगाया जाएगा, उसके बाद रेगुलर दैनिक वेतन लगाया जाएगा जी। तो रेगुलर दैनिक वेतन को 240 दिन जब हो जाएंगे तो उसको पक्का कर दिया जाएगा जी। और ऐसे होते भी आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते आए, ऐसे होते आए हैं। 1990 से लेके 95-94 तक ऐसे लोग पक्के होते आए हैं। लेकिन जब से 96 में जब इनकी सरकार बनी तो सबसे, और इसमें ये भी है, उसमें प्रावधान है, इसमें लिखा हुआ बाबा साहब का जो नियम है, इसमें संविधान में लिखा हुआ कि ये जो सफाई का कार्य है रोजमर्रा कार्य है, और रोजमर्रा का कार्य को किसी भी हालत में निजीकरण नहीं किया जा सकता।
ये लिखा हुआ है जी बिल्कुल। लेकिन जब 97 में इनकी सरकार बनी, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की, तब सबसे पहले उसने, और इसमें पेंशन का भी प्रावधान है, उनकी पेंशन दी जाएगी उसको, और ओवर टाइम का भी प्रावधान है, और 8 घंटे से 5 मिनट ना ज्यादा आप ड्यूटी ले सकते ना कम ले सकते। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, 8 घंटे से ज्यादा अगर आपने काम लेना तो उसका OT देना पड़ेगा, यानी कि ओवर टाइम देना पड़ेगा आपने, और ये संविधान में नियम में लिखा हुआ है। लेकिन जब से ये चाटुकार ये लोग आए हैं, ये देश को लूटने के लिए आए हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला 15 अगस्त को कि ये जो प्रस्ताव संख्या 709 है, इसको आज से रद्द किया जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ने अच्छा। इसको सबसे पहले इसको रद्द कराया कि इनको वृद्धाओं को पेंशन देनी पड़ती है, बुजुर्गों को पेंशन देनी पड़ती है, ये जिंदगी भर ये बैठ के खाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज की भी ये जो वर्तमान में सरकार है, इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आप निगम पार्षद बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, विधायक मंत्री आप बन जाते हैं, सांसद आप बन जाते हैं, आप चाहे एक ही दिन के लिए सांसद रहें, एक ही दिन के लिए क्यों ना MLA रहें, चाहे सरकार गिर जाए या बनी रहे आपकी, आपको पेंशन क्यों? आप डबल पेंशन भी ले रहे हो, पार्षद की भी ले रहे हो, विधायक की भी ले रहे हो, MP की भी, सांसद की भी ले रहे हो जी। आप तो कई पेंशन ले रहे हो। और जो मजदूर 60 साल तक आपकी सेवा करता है, 60 साल की उम्र तक कार्य करता है, बड़ी कड़ी मेहनत निष्ठा से ईमानदारी से काम करता है, उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हो जी। और ये रहा निजीकरण का मुद्दा। निजीकरण का मामला है कि जो ये भाई भतीजावाद, जब से भाई भतीजावाद चला है, जो इनके भाई भतीजेवाद है, जो इनके रिश्तेदार सगे संबंधी हैं, जिन्होंने इनको डोनेशन दिया है वोट के नाते चुनाव में, उन लोगों को इन्होंने ठेकेदारी दे दी है कि आप इन लोगों से काम कराओगे। अब पक्का कर्मचारी हमारा 40,000 रुपये आज के समय में 35-40 हज़ार रुपये ले रहा है, और ये 35-40 हज़ार रुपये 4 आदमी से काम करा रहे हैं। तो ये गुलामी की जंजीर है, ये तोड़ने के लिए हमें सभी पूरे भारत के जितने भी संगठन है, सबको सोचना पड़ेगा। यूँ तो बहुत बड़े बड़े संगठन है जो ऐसे मान्यता प्राप्त संगठन है, जिनकी बाहर से पैसा आता है, ऐसे लोग, ऐसे संगठन है, कांग्रेस की भी संगठन है, BJP की भी संगठन है, लाल झंडा, हरा झंडा, कितने संगठन है जी, और बड़े बड़े ऑफिस मिले हुए हैं इनको, सरकारी तौर से मिले हुए हैं, लेकिन ये मजदूरों की आवाज नहीं उठाता कोई भी। अगर नहीं तो ये प्रस्ताव संख्या 709 पे अमल करा लें, 15/11/1978 का जो फैसला है, इसी पे अमल कराएं, तो हमारे पूरे देश के जितने भी हमारे कर्मचारी बहन भाई हैं, चाहे वो आपका चौकीदार हो, अटेंडेंट हो, नर्सरी आया हो, सफाई कर्मचारी हो, माली हो, चौकीदार हो, अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा में संविदा कर्मचारी, ऑल फॉर कर्मचारी, किसी भी अन्य डिफरेंट महकमे में हो, उन सभी का ये फायदा हो सकता है कि इस पर अगर अमल हो जाए, सब प्रस्ताव संख्या 709 पर, कि सबसे पहले इसी मांग को हम लेके चले कि सबसे पहले इस पर अमल किया जाए। अभी निगम की जो बात है, ये जो अनुबंध प्रथा है, ये सबसे घिनौना श्राप है कर्मचारियों के लिए। ना इसको कर्मचारी को मरने देता है, ना जीने देता है। क्यों? अगर वो लग जाता है, जैसे किसी करोड़ों के आधार पर कोई मृतक का आश्रित लग गया, अब वो उसकी उम्र है 30 साल, और वो लग गया उसकी अपने पिताजी की जगह, उसको तो अनुबंध पे लगा दिया इन्होंने। अगर वो 2-4 साल कर भी लेता है, और फिर वो अगर उसको छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता वो, क्योंकि उसको मिट्टा जहर लग गया। अब उसको इधर नौकरी उस लालसा में लगा रहता है कि यार कभी तो पक्के होंगे, लेकिन ये कभी के चक्कर में 20-20 साल, 25-25 साल कर्मचारियों को निकाल देते हैं, अस्थायी पद पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, एवजीदार पे, सब्स्टिट्यूट पे, लीव रिजर्व पे, इस तरह करके ये लोगों की इनकी उम्र निकाल देते हैं। और जब 2-4 साल उसकी ये देखते हैं कि अब 2-4 साल इसके उम्र के रह रहे हैं, तब उसको पक्का करते हैं जी। और नहीं तो अगर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, वो एक होके और सिर्फ एक ही बात को उठाए कि जो प्रस्ताव संख्या 709 है, 15/11/1978 का जो फैसला है, उस पर अमल किया जाए। और जैसे भी आपने कहा कि बढ़ती संख्या के आधार पे ग्रामीण क्षेत्रों का भी लाल डोरा बढ़ा है, और संख्या भी ज़्यादा बढ़ी है, और कर्मचारी हमारा मर भी काफ़ी गया है, एक्सपायर हो चुका है, और कर्मचारी रिटायर भी बहुत हो चुका है, लेकिन इन्होंने भर्ती नहीं की, कर्मचारी बिल्कुल कम होता चला गया। आज जो है 22,000 कर्मचारियों की जरूरत है आपके निगम के अंदर, 22,000 कर्मचारियों के पद भरे जाएं, जितने भी खाली पड़े पद हैं 4th क्लास के, वो सारे भरने चाहिए, ये हमारी मांग है।
जी, तो बड़ी चर्चा हुई और वीर अशोक अंजाना जी ने जो है बड़े आपको जो है रास्ते बताए हैं और कैसे ट्रेड यूनियन को काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और मजदूरों की जो पीड़ा है उसको कैसे जो है वो कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर चाहे सफाई कर्मचारी यूनियन अगर चाहे तो चंद भर क्षणों में जो है वो सभी पीड़ा को, सभी दर्द को जो है पूरे भारत के मजदूरों का खत्म कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो सच्ची ईमानदारी से अगर साथ में आए तो बिल्कुल हो सकता है। कोई इसमें ज़्यादा जद्दोजहद की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जो यूनियन लीडर है वो सभी पार्टियों में भी काम करते हैं, सभी पार्टियों में उनके अच्छे लिंक भी है, नेताओं से अच्छे लिंक है, सांसदों से है, पीएम साहब तक हैं। मगर क्या है कि उनकी बातों को रखना, उनकी समस्याओं को पेश करना शायद कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ी कमी रह जाती है। तो उसको जो है बैठकर बात करके जो है तमाम भारत की जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी मजदूर हैं, सभी एक मिलकर होकर लड़ेंगे तो किसी की ताकत नहीं है आपके काम को रोक सके। और ये केंद्र सरकार के लिए देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब 3,000 करोड़ की जब मूर्ति बन सकती है, जब हज़ारों करोड़ रुपए का जब ऑफिस बन सकता है बीजेपी का, और जहाज जब खरीदे जा सकते हैं, तो आपकी परेशानी चुटकी भर जो परेशानी है आपकी स्थायीकरण की, पक्के होने की, उसको तो केंद्र सरकार चुटकी भर में ही जो है वो समाप्त कर सकती है। कई बार आवाज़ उठाने में गलती हो जाती है, कमी रहती है, इसलिए आपकी आवाज़ जो है कानों तक सही नहीं पहुंच पाती और कान नहीं खोल पाती। आपको ऐसी आवाज़ लगानी है, ऐसे नारे लगाने हैं कि सरकारों के कान खुले, प्रशासन के कान खुले और जनता के, पूरे देश विदेश के लोगों के जो कान खुलने चाहिए कि आपको सच में दर्द है। सच में दर्द आप दिखाएंगे तो ही आपकी पीड़ा को वो देखकर और आपका निवारण करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।